हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है कि मुगलों की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब जो है बच्चे महाकुंभ, अटल टनल, चार धाम यात्रा की अपने बुक्स में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा के सोशल साइंस की नई किताब बाजार में उतार दी है। उसमें अहम बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे मुगल शासकों की जगह बच्चों को अब भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ाया जाएगा। मेक इन इंडिया से लेकर महाकुंभ तक शामिल किए गए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब प्रकाशित कर दी है। इस नई एनसीईआरटी बुक में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें से मुगल काल, दिल्ली सल्तनत से जुड़े चैप्टर हटा दिए गए। अब सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में 7वीं कक्षा में बच्चों को भारतीय राजवंश, महाकुंभ, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस किताब में भारत सरकार की कई पहल भी शामिल की गई है, जैसे अटल टनल प्रोजेक्ट, चार धाम यात्रा, शक्तिपीठ की यात्रा, ज्योतिर्लिंग की यात्रा। और इन यात्राओं के जरिए ये बताया गया है कि कैसे तीर्थयात्रियों से भूमि पवित्र होती है। अन्य धर्मों की धार्मिक यात्राओं को भी शामिल किया गया। कोविड महामारी के दौरान एनसीईआरटी की किताबों का कंटेंट कम किया गया था, तब मुगल शासकों के बारे में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट हटाए गए थे। हाल ही में आई सोशल साइंस की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोशल सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में मगध, मौर्य, शुंग, सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय राजवंश पर नए चैप्टर हैं। एनसीईआरटी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जितने भी नई एनसीईआरटी किताबें आ रही हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 7वीं क्लास की सोशल साइंस की बात है तो अभी एक ही पार्ट आया और दूसरा पार्ट आना बाकी है। सीबीएसई क्लास 7 में एनसीईआरटी सोशल साइंस की 3 किताबें होती है, लेकिन अब सोशल साइंस की एक ही किताब है जिसमें 2 पार्ट है। दूसरे पार्ट का इंतजार किए बिना इस तरह की तुलना ठीक नहीं है। एनसीईआरटी रिमूव्स मुगल हिस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसे मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में स्थापित हुआ यह साम्राज्य 1526 में बाबर द्वारा स्थापित किया गया था और इसका पतन 1857 में हुआ, जब ब्रिटिश राज इसे समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश राज्य के द्वारा मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने कला, संस्कृति और वास्तुकला पर एक गहरा प्रभाव डाला। कुछ प्रमुख मुगल सम्राटों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शामिल हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई थी, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। मुगलों ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और इस दौरान मुगल वास्तुकला का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन और औरंगजेब के शासनकाल के बाद शुरू हुआ और 1857 में ब्रिटिश राज द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो जैसा कि हमने देखा क्या है कि जो एनसीईआरटी है वो मुगल हिस्ट्री को वहाँ से रिमूव्स कर रही है। जो भी अब एनसीईआरटी की नए प्रकाशन की 2025 में बुक्स आएंगे, वहाँ पे एनसीईआरटी मुगल हिस्ट्री को रिमूव करके महाकुंभ, उसके बाद हिंदुस्तान की कुछ गिने चुने जगहों के बारे में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे देगी। बाकी धर्मों के बारे में भी बताए जाएंगे। आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।